बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना, जो कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के दौर में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। विनोद खन्ना 70 के दशक में ही सुपरस्टार बन गए थे और वे कई हिट फिल्में दे रहे थे। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में ही विनोद खन्ना ने संन्यास लेने का फैसला लिया और साल 1982 में वो अमेरिका में ओशो के आश्रम में चले गए। विनोद खन्ना ने अपना काफी लंबा समय ओशो के आश्रम में बिताया था और जब यह आश्रम बंद हुआ तो वे वापस भारत आ गए। इसी बीच ओशो की सेविका और शिष्या मां आनंदशीला ने बताया कि आश्रम में विनोद खन्ना किस तरह से रहते थे। मां आनंदशीला ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मैं भगवान रजनीश और संस्था की देखभाल में बहुत व्यस्त थी। जब विनोद को कोई समस्या होती थी तो मैं उन्हें देखती थी, या अगर मैं उन्हें सड़क पर देखती थी तो हम हाथ मिलाकर नमस्ते कहते थे। मेरा विनोद से बस इतना ही संपर्क था। इसके अलावा मां आनंदशीला ने यह भी बताया कि विनोद खन्ना भले ही सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें आश्रम में एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। वो भी एक वहां सेवक और शिष्य की तरह ही रहते थे। आनंदशीला ने कहा कि भगवान रजनीश के पास केवल एक ही बड़ा स्टार था और वो स्टार खुद भगवान रजनीश ही थे। मुझे कोई अन्य स्टार प्रभावित नहीं कर सका। इस आश्रम में विनोद खन्ना को कैसे एक माली का काम दिया गया, इसके बारे में बताते हुए आनंदशीला ने कहा कि यह हमारे पर्सनल मैनेजर के द्वारा तय किया गया था। उनका नाम विद्या हुआ करता था और उनके अपने सहायक होते थे। भगवान रजनीश के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार वे तय करते थे कि लोगों को कहाँ रखा जाए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।